हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डैशबोर्ड से के फॉर्म से डेटा लेके उसको स्टोर कर सकते हैं मोंगोडीबी में। ये जो वीडियो है ये बेस्ड है कोड विथ हैरी का जो लास्ट प्रोजेक्ट था सिग्मा वेब डेवलपमेंट का, जिसमें वो गेट मी अ चाय प्रोजेक्ट बनाया। उसका डैशबोर्ड में जो फॉर्म है उससे डेटा स्टोर कैसे करते हैं मोंगोडीबी में। कोड विथ हैरी जो बताया उसमें वो आ, बहुत जल्दी जल्दी बताया, और ऐसे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट बताया लास्ट वीडियो में जो पुराने वीडियोस में वो नहीं बताया था। तो 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 मैं आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज ये बताऊंगा कि कैसे सबसे पहले स्टोर करना है पहला वीडियो में, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो में कैसे आ, मतलब गेट मी या चाय प्रोजेक्ट को बनाना है बिना रेजर पे इंटीग्रेशन के, और उसके बाद कैसे बनाना है रेजर पे इंटीग्रेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच चुके हैं हमारे स्क्रीन पर। यहाँ जो मैं आज प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो किस प्रकार दिखेगा। ये जो है ये आइडेंटिकल है टू जो हैरी बनाया था। इसमें हम नाम, ईमेल, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, रेजर पैड, रेजर स्टिकर डालेंगे। फिर जाके स्टोर हो जाएगा मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी में अभी देखेंगे तो माई चाई के अंदर यूज़र्स है, इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं है अभी। जब यहाँ पर मैं नाम डालूंगा, ईमेल, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, रिजर्व एंड रिजर्व सीक्रेट, तो ये जाके स्टोर हो जाएगा मोंगो डीबी में। देखिए इस प्रकार। देखिए अब मैंने इसमें नाम, ईमेल, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, रिजर्व आईडी, रिजर्व सीक्रेट डाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये सब डेटा आ चुका है। देखिए अगर और एक डेटा डालता हूँ, जैसे कि ये उज्ज्वल है, इसको मैं अगर चेंज करके प्रज्वल कर देता हूँ, वैसे ही ईमेल को अगर प्रज्वल कर देता हूँ, तो ये डेटा जाके स्टोर हो जाएगा उधर सबमिट करने पर। तो देखिए यहाँ पहले एक डेटा था उज्ज्वल तंबुली वन, अब एक और डेटा आ चुका है प्रज्वल तंबुली वन, और यूज़र नेम में उज्ज्वल तंबुली वन है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र नेम को चेंज नहीं किया था मैं। तो मैं आपको बताऊँ अभी मैं आपको बताऊँ कैसे ये पेज डिज़ाइन करना है और बैक एंड में कैसे क्या कोड लिखना है जिससे ये फॉर्म का डेटा जाके स्टोर हो जाए मोंगोडीबी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं। मैं भी कोड विथ हैरी सीखा हूँ, और लास्ट वीडियो में मुझे लगा कि बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे कुछ लास्ट वीडियो को समझने में 10 दिन लगा था, इसलिए मैं समझने के बाद अब आप लोग को बता रहा हूँ। ओपन विथ कोड। npm i npx create next app at the rate latest। प्रोजेक्ट का नाम माई ऐप ही रखते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट नो, लाइक टू यूज स्लिंट, टेलविन, CSS, SRC, ऐप राउटर, सब चीज़ इंस्टॉल कर लेंगे। अभी इंस्टॉल हो रहा है।
वैसे जब जब तक इंस्टॉल है तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम उज्ज्वल तमोली, मैं अभी एनआईटी रायपुर में सेकेंड ईयर में हूँ, ब्रांच सीएससी। तो इस प्रकार ये शॉर्टकट की तो आपको पता हो, कोड इथेरियम लिखोगे। सबसे पहले पेज डॉट जेएस में आकर मेन इसको खाली कर लेते हैं और डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पेज बनाएंगे ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके इस पेज में। तो सबसे पहले कंपोनेंट, यस, इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि होम का एच कैपिटल होना चाहिए और साथ साथ ही इसका नाम कंपोनेंट नहीं कंपोनेंट्स होना चाहिए। कभी कभार काम नहीं करता, इसलिए कंपोनेंट्स होना चाहिए उसका नाम। होम डॉट जेएस आर एफ सी। तो अब यहाँ हम लोग अंदर में कंटेंट लिख सकते हैं। तो बैकग्राउंड, डैशबोर्ड पेज में जैसा बैकग्राउंड है वैसे ही सेम बैकग्राउंड चाहिए, तो हमें जाना होगा एक वेबसाइट में। वेबसाइट का नाम है क्लिक। यहाँ से बैकग्राउंड मिल सकता है। ये वाला बैकग्राउंड है, कोड भी थैली जिस बैकग्राउंड का यूज किया था उसी बैकग्राउंड का यूज करना है, इसलिए कॉपी कोड। अब ये एक्सपोर्ट हुआ है होम, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर अपने फोन पे वाले पेज में। इंपोर्ट होम, फिर यहाँ उसका नाम लिखना होगा, तब वो आएगा इस पेज में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या वैसा हुआ है नहीं। सो सर्वर चालू नहीं। ये हो गया बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमको मिल गया है। अब इसमें बनाना है फॉर्म, स्लीव के अंदर बनेगा फॉर्म। पहले जैसा फॉर्म बनाया था सेम वैसे ही फॉर्म बनाएंगे यहाँ पर। तो फॉर्म बनाने के लिए मैनुअली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैनुअली आप जानते हैं फॉर्म कैसे बनाना है। इसके लिए हम यहाँ डायरेक्ट चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो लेट्स गो टू चैट जीपीटी। जो हमारा फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो इसमें नाम, ईमेल, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, रिजल्ट बैरियर पे सीक्रेट होगा। तो ये सब डालना पड़ेगा इसमें। क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट फॉर्म, नेक्स्ट, यस।
नेम, ईमेल, यूजर नेम, सेम ईमेल, यूजर नेम, और प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, कवर पिक्चर, रिजर्व आईडी, रिजर्व पे सीक्रेट, आईडी, रिजर्व सीक्रेट, ईमेल, यूजर नेम, फाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, रिजर्व पे सीक्रेट, यूजर। हाँ, ये फॉर्म बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, फॉर्म तो कोई बना सकता है। मेन इस वीडियो में कवर किया जाएगा कैसे फॉर्म का डेटा है उसको स्टोर किया जा सकता है मोंगोडीबी में, मतलब बैकएंड का कैसे परफॉर्म करना है बैकएंड ऑपरेशन। तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करेंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे। तो कहाँ से कॉपी करेंगे? यहाँ से फॉर्म से। और पहले भी फॉर्म बनाने के लिए वो पायलट का यूज किया था। तो वहाँ से डेटा है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे, फिर ये हो जाएगा। सबमिट, इसको डालो, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज नॉट डिफाइंड सो चेंज, टाइप इक्वल टू करके इनटू टेक्स्ट भी रखते हैं, टेक्स्ट यूजर नेम, टाइप इक्वल टू इनटू टेक्स्ट ही लेना है, हैंडल चेंज, टाइप कंडीशन लेना टेक्स्ट ही है। यहाँ ये सभी फंक्शन डिफाइन नहीं है करके इसको डालो। आजकल सब काम बहुत सारी चैट जीपीटी हो जाता है, तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ये बनाया है अपना चैट जीपीटी फॉर्म, तो थोड़े चेंजेस करने होंगे फिर ठीक हो जाएगा। फॉर्म, इसमें इसका डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, और टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट फ्लैक्स फॉर्म, फ्लैक्स फॉर्म, फ्लैक्स फॉर्म, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन, आइटम सेंटर, आइटम्स सेंटर, center. So let's see how it is looking. Not at all focus also. Mm, So last name equal to next next call. इसको करना पड़ेगा next call यहाँ पर, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर,
फिर देखते हैं कैसे दिख रहा है। ये वाले से कंपैरिजन करें तो नेम ऊपर आएगा। हाँ, इसमें से ड्यू को हटाना पड़ेगा। मैं आ गया। इसमें से 10 डिवाइस सेंटर बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर बीच में लाना है तो 55 सेंटर करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा इसके से दिख रहा है। इसमें ऊपर में वेलकम टू डैशबोर्ड। वेलकम टू डैशबोर्ड क्या गया। साइज में आना पड़ेगा।
ब्रेक था भी ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। सबके बट बैकग्राउंड कलर टू दे देते हैं। बट जरूरत है यहाँ पर मार्जिन देने का। सो बॉर्डर रेडियस देखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं।
सब सही दिख रहा है, इसका हाइट कम हो गया है। हाइट हाइट में यहाँ पर हाइट रेट भी है। इस वाले से कंपेयर करें तो विड्थ कम है। विड्थ बढ़ा लेते हैं। विड्थ डैशबोर्ड में ऊपर और का मार्जिन होगा। डैशबोर्ड को बोल्ड कर लेते हैं। अब सेम दिख रहा है। ये हम लोग का फ्रंट एंड का काम किया, अब जाएंगे बैक एंड में। बैक एंड में बैक एंड का बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा MongoDB। MongoDB से कनेक्ट करने के लिए लगेगा स्कीमा। सबसे पहले स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा का नाम फोल्डर बनाते हैं। मॉडल्स के अंदर मॉडल्स के अंदर बनाएंगे यूजर डॉट जेएस। यूजर डॉट जेएस यहाँ पर स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा का मतलब होता है कि उसके उसमें क्या क्या आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अ, मतलब जो डेटाबेस है उसमें कौन कौन सा रहेगा फील्ड, यानी कि नाम, ईमेल एड्रेस, रिजर्व पे सीक्रेट, रिजर्व पे आईडी, ये सब। तो उसको बनाने के सबसे पहले इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। इट कॉस्ट schema इक्वल टू कॉस्ट schema मॉडल इक्वल टू न्यू इक्वल टू mongoose। फिर कॉस्ट यूजर schema इक्वल टू न्यू schema के अंदर ईमेल सीक्रेट में जो जो फील्ड था वही सब लिखा है। नेम में टाइप स्ट्रिंग, मतलब इसमें इनपुट किस टाइप का रहेगा। ईमेल ईमेल में ईमेल किस टाइप का रहेगा, टाइप रहेगा स्ट्रिंग।
और रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब है कि जब तक इसको सबमिट नहीं करेंगे, जब तक इसको, जब तक ईमेल नहीं देंगे तब तक सबमिट नहीं होगा। फिर यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर नेम, फिर यूजर नेम में टाइप, यूजर नेम किस प्रकार का रहेगा, यूजर नेम रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और रिक्वायर्ड होगा ट्रू। फिर प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक, फिर टाइप स्ट्रिंग, कवर पिक, टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कैपिटल रखना है, कवर पिक, और कवर पिक क्रिएटेड एट इन एट। तो यहाँ पर जो नाम लिखे हैं वही मोंगोडीबी के बेस के अंदर आएगा, डेटाबेस के अंदर नेम, ईमेल, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, कवर पिक, रेटेड डेट, अपडेटेड डेट, यही नाम से आएगा। डिफॉल्ट डॉट मॉडल डॉट यूजर, देखो इसका मतलब क्या है कि mongoose डॉट मॉडल डॉट यूजर, यानी कि मॉडल यूजर, यूजर स्कीमा, तो जो डेटाबेस है उसमें यूजर नाम का डेटाबेस बनेगा और उसमें जाके ये सब चीज स्टोर होगा। ठीक है, यूजर नाम का डेटाबेस बनेगा, और उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं यूजर, यानी ये वाला यूजर वाला डेटाबेस को अगर एक्सेस करना है तो यूजर नाम का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम डालूंगा तो मेरे नाम का डेटाबेस बन जाएगा। ये बना है वेरिएबल, मतलब वेरिएबल बनाइए, उज्जवल नाम का जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने के लिए यूजर नाम का वेरिएबल बनाए। अगर यूजर उज्जवल नाम के डेटाबेस में अगर कुछ डालना है तो यूजर डॉट क्रिएट लिखना पड़ेगा, उज्जवल डॉट क्रिएट नहीं लिखना है, यूजर डॉट क्रिएट लिखना है, क्योंकि उज्जवल नाम डेटाबेस के लिए यूजर है वेरिएबल। ठीक है, अब कनेक्ट करने के लिए एक और बनाना पड़ता है, तो बनाते हैं डीबी कनेक्ट डॉट जेएस। अब कनेक्ट करना है उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ से, हाउ टू कनेक्ट मोंगोडीबी नोड.js यूजिंग mongoose कनेक्शन।
सेकंड वाले में जाना है, हाउ टू कनेक्ट मोंगोडीबी टू नोड.js यूजिंग mongoose। इसको पूरा यहाँ से कॉपी करो, फिर यहाँ जाके पेस्ट। फिर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रही है, फंक्शन कनेक्ट डीबी नाम का फंक्शन, जहां जहां पर कॉल होगा वहां वहां पर ये जो है अपना प्रोजेक्ट ये कनेक्ट हो जाएगा मोंगोडीबी से। तो ये फंक्शन है, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी। और यहाँ पर हम लोग एक चीज का यूज कर रहे हैं, वो है mongoose। mongoose नाम के फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो mongoose नाम के फंक्शन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर यूज कर सके। वो mongoose और mongoose, ठीक है। तो ये अब अब हमें कनेक्ट करना है, तो इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जहां पर भी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इसके लिए इसको इंपोर्ट करेंगे सर्वर कंपोनेंट में। तो एक बनाते हैं सर, सर सर्वर एक्शन डॉट जेएस, नाम कुछ और रख देते हैं, यूजर सर्वर, सर्वर सर्वर एक्शंस डॉट जेएस। इसके अंदर सभी सर्वर एक्शंस होंगे, ये सर्वर एक्शन है, ये सर्वर कंपोनेंट होगा। इसमें यूज सर्वर क्या, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे कनेक्ट डीबी को ताकि कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट डीबी फ्रॉम कनेक्ट डीबी। फिर फिर हमको क्या करना है, हमारा मकसद क्या है कि अ, ये जो होम डॉट जेएस जिसमें सारा फॉर्म बना है, इस फॉर्म के डेटा को हम लोग को पहुंचाना है इस पेज तक, सर्वर एक्शन वाले पेज तक। फिर सर्वर एक्शन वाले पेज में अ, फिर सर्वर एक्शन वाले पेज से इसको पहुंचाना है मोंगोडीबी सर्वर तक, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट टेक डेटा, टेक डेटा इक्वल टू एसिंग, एसिंग फिर अवेट। यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जैसे बोला था जहां जहां पर कनेक्टिविटी का यूज करेंगे वहां पर कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से। जो कनेक्टिविटी फंक्शन हम लोग बनाए थे उसका काम यही है कि वो कनेक्ट कर देता है सर्वर से, मोंगोडीबी से। तो कनेक्ट हो गया। अब अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ किससे कनेक्ट हुआ ये देखने का जरूरत है, किससे कनेक्ट हुआ। तो यूजर डॉट जेएस कनेक्टिविटी डॉट जेएस में कनेक्ट हुआ है टेस्ट, टेस्ट नाम का नहीं रखना है, कुछ और नाम से रखते हैं। तो रख लेते हैं सीएससी रख लेते हैं, चाय वाला डैशबोर्ड, डैशबोर्ड नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो चाय वाला डैशबोर्ड नाम का मोंगोडीबी में, आपका जो मोंगोडीबी होगा उसमें चाय वाला डैशबोर्ड नाम का बनेगा। सबसे पहले तो नाम का बनेगा, ठीक है। और
चाय वाला डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर टाइप का बनेगा उसके अंदर, जिसके अंदर यूजर डॉट जेएस नाम का, मतलब यूजर नाम, उज्जवल उज्जवल नाम का डेटाबेस बनेगा। ठीक है। तो सर्वर एक्शंस कनेक्ट डीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है मतलब वो जो चाय वाला डैशबोर्ड नाम का फोल्डर बनाया है उससे कनेक्ट हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। अभी तो एक ही बनाया हूँ मैं, यूजर नाम का, उज्जवल नाम का। ठीक है। तो अब कनेक्ट करते हैं। यूजर डॉट कनेक्ट, अवेट यूजर डॉट क्रिएट। यूजर डॉट क्रिएट नाम का होता है, इसका मतलब है कि यूजर के अंदर क्रिएट करो। यूजर का यू कैपिटल है। हाँ, यूजर का यू कैपिटल है, तो यूजर डॉट क्रिएट, तो इसका यू कैपिटल होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि यूजर के अंदर, यूजर यूजर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, उज्जवल नाम के डेटाबेस को। तो यूजर के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाओ। ठीक है, जिसमें क्या क्या फील्ड्स होंगे, जो जो फील्ड्स उसमें है वो सब इसमें आएंगे। यानी कि नाम आएगा, उसके अलावा आएगा ईमेल, उसके अलावा और क्या था, नेम, ईमेल, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, कवर पिक, कवर पिक और क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट, एट, अपडेटेड एट, अपडेटेड एट, ये सभी आएंगे उसमें। अब नेम, नेम है वो फॉर्म से हमको डेटा कहाँ से मिलेगा, ये नेम के आगे जो लिखेंगे हो जाएगा डेटाबेस की। नेम के आगे अगर मैं यहाँ पर उज्जवल लिख देता हूँ तो उज्जवल चल जाएगा डेटाबेस में। लेकिन हम लोग को कहाँ चाहिए, हम लोग को मैनुअली यहाँ लिख के थोड़ी भेजना है, हम लोग को चाहिए फॉर्म से। तो फॉर्म का डेटा कहाँ से आएगा, फॉर्म में नेम फील्ड के अंदर तो लिखेंगे इसके आगे आना चाहिए, ईमेल फील्ड के अंदर लिखेंगे इसके आगे आना चाहिए। तो फॉर्म से तो डेटा आएगा वो आ गया यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे ई। ई मतलब इस फंक्शन का जब यूज करेंगे फॉर्म में, तो ई के अंदर आ जाएगा फॉर्म का डेटा। ठीक है, जो फॉर्म का डेटा आता है वो सही फॉर्मेट में नहीं होता, तो उसको पहले सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, लेट डेटा इक्वल टू अवेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। टू ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है जो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और टू ऑब्जेक्ट के अंदर ई। तो मतलब अब ये इस फॉर्म, अब पहले इसका फॉर्म से जो डेटा आता है उसका फॉर्मेट सही नहीं होता, तो फॉर्मेट को सही करने के लिए टू ऑब्जेक्ट फंक्शन का यूज किया है। तो टू ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट सही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब ई डॉट, एक बार देखता हूँ कि ये नाम इसका टू ऑब्जेक्ट ही है या कुछ और है। यस, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज नाम का फंक्शन होता है। टू टू ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज
नाम का फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट डॉट कॉम एंट्रीज। मतलब ये रहता है फॉर्मेट सुधारने के लिए, ताकि इसका हम यूज कर सके। हम डायरेक्ट ई का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर ना। नेम ईमेल, जैसे कि ई डॉट नेम ई डॉट ईमेल ऐसे लिखेंगे तो डेटा नहीं आता है। पहले इसको सही फॉर्मेट में करना होता है। डेटा डॉट ईमेल लिखेंगे तो आ जाएगा। डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट डेटा डॉट यूजर नेम, यूजर नेम, फिर डेटा डॉट प्रोफाइल पिक, डेटा डॉट कवर पिक, डेटा डॉट क्रिएटेड एड, डेटा डॉट अपडेटेड एड। ऐसे बने फंक्शंस। ये डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट यूजर नेम जो लिखा हूँ ये इधर से आ रहा है। कहाँ गया फॉर्म? होम डॉट जेएस फॉर्म, देखो यहाँ नेम में लिखा है नेम, यानी कि नेम, नेम में जो लिखेंगे वो नेम वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है। ईमेल में जो लिखेंगे वो ईमेल वेरिएबल में स्टोर होगा। यूजर नेम में जो लिखेंगे वो यूजर नेम वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर डेटा डॉट नेम लिखे हैं, मतलब फॉर्म का जो नेम वेरिएबल है उसमें क्या डेटा है वो हो जाएगा स्टोर नेम में। किसके नेम में? मोंगोडीबी के नेम में। ठीक है। अब अब बना लिए कौन स्टेक डेटा, अब इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। इसमें इंपोर्ट करेंगे फॉर्म में, क्योंकि ये ई है, ये आएगा तो फॉर्म से ही। तो फॉर्म में टेक डेटा नाम के फंक्शन का यूज करना होगा, ताकि ई में आ सके डेटा। फॉर्म के अंदर यूज करना होगा टेक डेटा। फॉर्म, फॉर्म के अंदर यूज करना होगा टेक डेटा। फॉर्म का फॉर्म नॉट यूज, हाँ मेरा फॉर्म। अब इसके अंदर यूज करना है टेक डेटा को, तो उससे पहले तो टेक डेटा फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट टेक डेटा फ्रॉम एक्शंस, फिर टेक डेटा को बोले, फिर टेक डेटा को डालना है फॉर्म में। ये तो ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट इक्वल टू नाम लिख दो फंक्शन का, टेक डेटा। ठीक है। तो टेक डेटा, वहां सबमिट टेक डेटा, यानी कि अ, जब सबमिट करेंगे तो टेक डेटा में पूरा फॉर्म का डेटा आ जाएगा। फॉर्म के सामने लिखे हैं ताकि फॉर्म का डेटा जितना भी है, नाम वाम सब है, सब आ जाए। टाइप इक्वल टू सबमिट, ये ध्यान रखने वाला लायक बात यह है कि यहाँ पर टाइप इक्वल टू सबमिट होना चाहिए। अगर टाइप इक्वल टू बटन हुआ तो सबमिट नहीं होता है, मतलब डेटा जाता नहीं होता है। एक गलती और है, वो है ऑन सबमिट नहीं होगा एक्शन। ऑन सबमिट का यूज करते हैं अगर कोई इवेंट ट्रिगर करना होता है, और एक्शन का यूज करते हैं अगर यूजर एक्शंस का यूज कर रहे हैं, मतलब सर्वर से कुछ डेटा लेना है या सर्वर तक कुछ डेटा पहुंचाना है, तो उसके लिए एक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। npm run dev। ये आ गया डैशबोर्ड। अब इसमें डेटा स्टोर करके देखते हैं।
पहले एक ऐसी रैंडम डेटा स्टोर करके देखते हैं क्या होता है। सबमिट। देखते हैं उधर स्टोर हुआ कि नहीं। मोंगोडीबी। हाँ देखो बन गया चाय वाला डैशबोर्ड। और इसके अंदर उज्जवल नाम का बना है। इसमें जो भी नाम लिखते हैं उसके आगे एस आ जाता है। अगर एस से खत्म नहीं हो रहा है तो एस आ जाता है, अगर एस से खत्म हो रहा है तो एस नहीं आता। ठीक है। इतने सारे डेटा कैसे आ गए। डिलीट। रेगुलर और सबमिट करके देखते हैं। हाँ एक ही डेटा आया, ठीक। जब कनेक्ट होता है तो मोंगो डीबी कनेक्टेड कॉन डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट दिखाता है, ये आ रहा है यहाँ से क्योंकि हम लोग वो कनेक्ट डीबी फंक्शन चलाए थे। कनेक्ट डीबी फंक्शन के अंदर ट्राई के अंदर बोल रहा है कि अगर सब सही है तो कंसोल डॉट लॉग मोंगोडीबी कनेक्टेड कॉन डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट प्रिंट करो। अगर अगर कुछ एरर आता है इसमें तो कंसोल डॉट एरर एरर डॉट मैसेज, मतलब जो एरर के लिए जो मैसेज होगा वो प्रिंट होगा। एक और डेटा स्टोर करके देखते हैं। एक बार थोड़ा अच्छा डेटा स्टोर करते हैं। अनमोल। यूजर नेम अनमोल अनमोली। फाइल पिक्चर को ऐसे नाम देते हैं, सबमिट कर। डेटा आ गया। इसमें इसमें एक गलती और हुआ है, वो है यहाँ पर देखो कौन कौन सा फील्ड है। नेम, ईमेल, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, कवर पिक, क्रेडिट अपडेटेड, मतलब डेटाबेस में ये इस नाम के फील्ड्स आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर होम डॉट जेएस में होम डॉट जेएस में ये सर्वर एक्शन जो है, सर्वर एक्शंस में अ, देखो यहाँ पर नाम दिया, ईमेल, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक, कवर पिक, क्रेडिट एट, अपडेटेड एट। ठीक है। ये क्रेडिट एट और अपडेटेड एट है वो उसमें डालना चाहिए डेट। और मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, डेटा डॉट क्रिएटेड डेट, मतलब फॉर्म से लेके मैं डाल रहा हूँ डेटा क्रिएटेड डेट का मतलब फॉर्म से फॉर्म में एक क्रिएटेड एट नाम का फील्ड है उसके डालो। अभी फॉर्म में ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं। फॉर्म में फॉर्म में देखो कवर पिक्चर तक है, फिर रेजर पे आईडी, रेजर पे सीक्रेट है। ठीक है। यहाँ पर कवर पिक तक है, ये दोनों नहीं है। क्रिएटेड एट अपडेटेड एट फॉर्म में नहीं है। ठीक है। तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट लगा हुआ है उसमें। मतलब जो अभी का जो टाइम और डेट है वो अपने आप ही इसमें चले जाएगा। देखो यहाँ पर टाइप डेट मतलब इसमें डेट स्टोर होगा, और डिफॉल्ट लगा हुआ है कि अभी का जो टाइम है वो अपने आप डाल दो अगर कोई डेटा नहीं आ रहा है तो। अगर कोई डेटा नहीं आ रहा है तो उसको हटा सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट लगा है, अपने आप ही जा रहा है। उसको अलग से डालने का जरूरत नहीं है। ठीक है। और चला के देख लेते हैं। उज्जवल मॉडल वंस का फाइल, हाँ अगर कुछ चेंज करते हैं तो फिर से चलाना पड़ता है सर्वर। फिर डालते हैं इस बार ईमेल में
gmail.com यूजर नेम में वो स्कीमा जो बनाए थे उसमें अगर रिजर्व पे आईडी और रिजर्व पे सीक्रेट भी डाल दे तो देखो यहाँ गया। अगर स्कीमा बनाए जो यहाँ पर मॉडल्स के अंदर जो स्कीमा बनाया यूजर डॉट जेएस उसमें अगर डाल दें जैसे कि इसमें अगर और दो फील्ड डाल दें कि इस वाला स्कीमा नहीं, हाँ इस वाले स्कीमा में अगर रिजर्व पे आईडी और रिजर्व पे सीक्रेट भी यहाँ पर लिख दे, यहाँ रिजर्व पे आईडी फिर रिजर्व पे सीक्रेट लिख दे, इसमें भी टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग कुछ डाल दें तो वो भी हो जाता है, वो भी आ जाएगा डेटाबेस। अभी रिजर्व पे आईडी रिजर्व पे सीक्रेट नहीं आ रहा है डेटाबेस, देखो रिजर्व पे आईडी रिजर्व पे सीक्रेट नहीं आ रहा है। अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर रिजर्व पे आईडी रिजर्व पे सीक्रेट नाम का फील्ड बना सकते हैं। फिर से एरर आ गया क्योंकि चेंज किए, फिर से स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन हो गया है कंप्लीट, फिर से स्टार्ट नहीं करूंगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं कोड विद हैरी का गेट मी अ चाय बनाऊंगा वो बिना रिजर्व पे इंटीग्रेशन के, ताकि समझ आए। फिर उसके बाद अगले रिजर्व पे इंटीग्रेशन के साथ बनाएंगे। थैंक यू।